क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? और पाई का मान 22/7 लेना है। इसमें ए और बी दो बिंदु हैं, क्योंकि एक ही सीधी रेखा पर हैं। ये ए और ये बी। ए को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ए को केंद्र मानकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा गया। अर्धवृत्त की परिधि वृत्त की आधी होगी। वृत्त की आधी 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर। L1 बराबर पाई R1। L1 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा R1 का मान 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। L1 बराबर 22 पंचे 110, एक स्थान के बाद पॉइंट बटा 7 यानी 11/7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार L1 का मान 11/7। अब B को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, जब B को केंद्र मानेंगे और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे, ये 0.5, ये 0.5, टोटल 1 होगी। तो B को जब केंद्र मान करके अर्धवृत्त खींचेंगे तो उसकी शुरुआत इस पॉइंट से होगी और इस प्रकार आगे चला जाएगा। तो यहाँ B को केंद्र मानकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, तो R2 का मान 1 सेंटीमीटर। तो L2 इस परिधि की, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, इस परिधि की लंबाई L2। तो L2 बराबर पाई R2। पाई का मान 22/7, R2 का मान 1, तो L2 बराबर 22/7। L2 का मान 22/7। ठीक इसी प्रकार अगली बार A को केंद्र मानेंगे और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो R3 का मान 1.5 सेंटीमीटर। जब 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे तो B से इस पॉइंट की दूरी 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर B से A की दूरी, तो A से इस पॉइंट की दूरी 1.5 सेंटीमीटर होगी। A को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त जब खींचेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। तो ये 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा और इस अर्धवृत्त की लंबाई को L3 कहेंगे। L3 बराबर पाई R3। तो L3 बराबर पाई का मान 22/7, R3 का मान 1.5। तो L3 बराबर 22 पंचे 110, 22 एकम 22 और 11 33, एक स्थान के बाद पॉइंट। तो इस प्रकार L3 बराबर 33/7 और ये लूप इसी प्रकार कंटिन्यू रहेगा।
तो यदि हमें इस सर्पिल की कुल लंबाई चाहिए है तो यहाँ से यहाँ तक L1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक L1, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये L2, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक L3। तो इसका मतलब है अगर सर्पिल की कुल लंबाई हमें चाहिए तो हमें L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट, ये 13 पदों तक कंटिन्यू रहा है। तो यहाँ भी कितने पद मिलेंगे? 13 पदों तक। प्रथम पद A बराबर 11/7, D बराबर 22/7 माइनस 11/7 बराबर 11/7। D का मान 11/7, A का मान 11/7, D का मान 22/7 माइनस 11/7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 11/7। और कुल पद श्रेणी में 13 हैं तो n बराबर 13। तो इस श्रेणी का योगफल S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट 2 गुणा A का मान 11/7 प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13 से 1 जाएगा 12 गुणा d का मान 11/7। S13 बराबर 13/2। यहाँ पर 2 गुणे 11/7 कॉमन है तो यहाँ 2 और 11/7 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस इधर बचेगा 12 से 2 कॉमन करने पर 6, 2 और 2 कैंसिल। तो S13 बराबर 13 गुणे 11/7 गुणे 6 और 1 7, ये 7 कैंसिल। S13 बराबर 13 गुणे 11 143, 13 और 11 की गुणा 143, अर्थात सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। कुल 200 लट्ठे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुल लट्ठों की संख्या बराबर 200। पहली पंक्ति में, सपोज दैट ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं। इस प्रकार सजाकर 20 लट्ठे रखे गए हैं। फिर इससे ऊपर जो पंक्ति है उसमें 19 लट्ठे रखे गए हैं। इसी प्रकार जस्ट इससे ऊपर जो है उसमें 18 लट्ठे रखे गए हैं। इसी प्रकार हर ऊपरी पंक्ति में 1 लट्ठा कम होता जा रहा है। पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, इससे अगली पंक्ति या इससे ऊपरी पंक्ति में 19 लट्ठे, इससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, या n पदों तक जारी रहा, तब तक जारी रहा जब तक कि 200 लट्ठे पंक्ति के रूप में व्यवस्थित नहीं रख लिए गए। 20, 19, 18 डॉट डॉट n पदों तक यह जारी रहा।
पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ए बराबर 20। दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं,